पाकिस्तान में मुख्तलिफ ख़वातीन मुख्तलिफ डोमेन्स में मुख्तलिफ फील्ड्स में ज़बरदस्त काम कर रही हैं और अभी जिसकी आपसे हम मुलाकात कराने लगे हैं, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त गाना बनाया जो कि इन्होंने गाया, जीने दो उस गाने का नाम था। और ये गाना जो है डेडिकेट किया गया पाकिस्तानी ख़वातीन को जिन्होंने के मसाइल से अपनी ज़िंदगियाँ मसाइल के थ्रू गुजारी और फिर उसके लिए वो जद्दोजहद करती रही ताकि वो मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। तो जीने दो बाकायदा तौर पर ख़वातीन के लिए गाना है जो इन्होंने बनाया। सनोबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू। तो सनोबर ये बताएं कि ये जीने दो जो है इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया यही था कि जो वुमेन जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ फेस कर रही हैं उसे हाईलाइट किया जाए। जैसे अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें बहुत जगहों पे ये चीज़ हाईलाइट की जा रही है कि वो बच्ची है छोटी सी और उसको स्कूल उसकी तालीम रोक के उसे कहा जा रहा है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड फैमिली, उसे कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। उसे स्कूल रोक के उसकी शादी की जा रही है और बहुत यंग है वो, मतलब हार्डली 18 और 19 में भी, और उसकी शादी की जा रही है। एंड देन देयर इज अनदर सिनेरियो 18 तो लीगली अलाउड है, मतलब 16-17 स्कूल से निकल के, ताकि वो लोगों को पता चल जाए ना कि भाई 18 जो है वो एक बात एज की अलग है और मर्जी और बगैर मर्जी के वो अलग है। मर्जी वाली बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी पढ़ाई रोक के उसे उसकी शादी की जा रही है अगेंस्ट हर विल, नॉट जबरदस्ती। वो तो कुछ कह ही नहीं रही ना, वो ना हाँ कह रही है ना कह रही है, बस उसके विल के अगेंस्ट उसे की जा रही है उसकी शादी। एंड दूसरे सिनेरियो में दिखा रहे हैं कि एक मैरिड वुमेन है और उसकी जिससे शादी हुई है वो फॉर सम रीजन उस पर जो है तशद्दुद कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट उधर नहीं किया गया क्योंकि ज़ाहिर वायलेंस क्रिएट होती है फिर, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि इस तरह से किया जा रहा है। तो एक वो इशू है। फिर बेटी की पैदाइश पे लोग इतना हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी फेस एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए वो गाना बनाया गया था, जो कि अब हर वुमेन डे पे हम लोग रीशेयर करते हैं और उसे बस एक तरह से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। हमने भी इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया ताकि वो जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये रीशेयर हो। अच्छा, अब इस गाने को बनाने में जो आपकी टीम थी, लिरिक्स किसने लिखे, म्यूजिक जो है वो खुमारियाँ? जी खुमारियान का था। खुमारियान का बेसिकली फर्स्ट लिरिकल सॉन्ग था, वैसे तो इंस्ट्रूमेंटल बैंड है, तो उनका फर्स्ट लिरिकल सॉन्ग था। और वो भी इस तरह से मुझे पता चला था कि किसी ने मुझे एक स्टोरी उनकी शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था दे नीड अ फीमेल वोकलिस्ट। तो जब मुझे शेयर की गई तो मैंने कहा शायद ऐसी कोई मजाक है क्योंकि वो तो लिरिकल बैंड है। फिर उन्होंने वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ कि इधर आप अपनी वीडियो शेयर, मैंने रैंडमली बिल्कुल दी थी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि शायद इस तरह कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे शेयर कर दी एंड आफ्टर एन आवर और सो आई गॉट अ रिस्पॉन्स एंड दे सेड के आप जैमिंग के लिए कब आ सकती हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है। उस टाइम तक भी मुझे पता नहीं था कि वुमेन डे पे है। फिर मैंने उनसे लिरिक्स मंगाए, जब मैंने लिरिक्स भेजे तो लिरिक्स मैंने पढ़े, फिर मैंने कहा इज इट समथिंग रिलेटेड टू वुमेन राइट, सो दे सेड यस इट्स ऑन वुमेन राइट। तो उसके बाद फिर मैं गई और फिर पेशावर में जाके सारी रिकॉर्डिंग वगैरह हुई। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप कब से गा रही हैं? मैं 2015 से। 2015 से आप बाकायदा नहीं, तब शुरू किया था। ओके। और उसके बाद सीखा भी? सीखा तो मुझे लगता है कि जो घर में मैं प्रैक्टिस करती थी वही मेरी जो है कह लें एक तरह से क्लासेस थी मेरी। मैंने कभी भी रियाजत थी क्योंकि मैंने कभी म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं की, म्यूजिक स्कूल ज्वाइन नहीं किया। इरादा है अब आई डोंट थिंक सो। चले लोगों को नमूना तो देना, हम नमूना तो दिखाएं कि जीने दो जो गाना है जो आज खास तौर पे खवातीन के हवाले से ही बनाया गया है, वो जरा अगर आप हमारे नाज़रीन को सुना दें। अच्छा, इसकी एक लाइन है, इट सेज वक्त मरहम है फिर भी है जाना, बेसबब मेहरबान नहीं होता, सबकी किस्मत में घर नहीं होते, एक मुकम्मल जहां नहीं होता, कुछ परिंदों की बख्त में है जाना, कोई भी आशिया नहीं होता। तो वो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुना देती हूँ। वक्त मरहम है फिर भी है जाना, बेसबब मेहरबान नहीं होता, सबकी किस्मत में घर नहीं होते, एक मुकम्मल जहां नहीं होता, कुछ परिंदों की बख्त में जाना, कोई भी आशिया नहीं होता, मुझसे गुड़िया खिलौने भी छीने गए, मुझसे छीनी गई हर खुशी बेवजह, मेरे अपनों ने मुझ पे वो तोड़े सितम, क्या किसी गैर से चा करे हम गिला, जख्म ही जख्म है कोई मरहम नहीं, किससे शिकवा करे कोई हमदम नहीं, काश दो पल हमारी कहानी सुनो,
हो सके तो जियो और जीने भी दो, जीने 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 दो। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत आवाज़ भी, बहुत आला, ब्यूटीफुल मेलोडी भी, अल्फाज भी बहुत अच्छे, और जिस तरीके से आपने वो स्वीट जो सोलफुल वॉइसेस होती हैं, ये मुझे अलका टाइप, अलका याद आ गई मुझे, क्योंकि उनकी अलका याग्निक की भी बड़ी ही सॉफ्ट आवाज़ है, लेकिन ये है कि आपकी आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त इस गाने के लिए अप्रोप्रिएट है। वैसे में वाकई ऐसा ही है। तो आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है गानों में? अपनी इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, मैंने हर बंदे से डिफरेंट पिक किया है। हाँ, अगर पाकिस्तानी, जो क्योंकि हम आज वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स, उनमें से आप किसको कहेंगे कि भाई ये है मेरा आइडियल? किसी एक को मैंने कभी नहीं समझा ऑनेस्टली, अगर मैं बताऊं मेरे, अगर मतलब वैसे भी मैं मतलब अभी बहुत टाइम से ना मैं मतलब अभी यंग एक आर्टिस्ट है, क्योंकि यंग टैलेंट को भी कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं अभी। आप भी बहुत यंग हैं अभी। हाँ, तो वो जिस तरह आयमा बेग आई ना, तो वो मतलब शुरू में आई तो उसे बहुत ज्यादा बैश भी किया गया, बहुत बातें की, लेकिन पता नहीं मुझे वो, मैं उससे बहुत इंस्पायर। आयमा ने काम किया, अपना नाम बनाया, काम किया। एंड एक बात है ना कि लोग ये नहीं देखते कि ऑटो ट्यून लगा के बहुत लोग गा लेते हैं, बट हाँ, जो ओरिजिनल, हाँ ऑटो ट्यून पे तो लोग गा ही लेते हैं। उन्होंने कह दिया है मैं तो भाई मतलब बेसुरों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें मैं टॉप पर आऊंगा, ये बात मैं मानता हूँ। नहीं, आप तो मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हाँ आप गा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई भी गा सकता है। कभी आप उसको रियल में भी सुनेंगे ना, तो वो इतना खूबसूरत गाती है, और वो मतलब जिस तरह से मुर्खियाँ लेती है, जो ऑटो ट्यून में भी अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा, जब से उसे मैंने देखा तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। उससे पहले की अगर हम बात करें, क्यूबी के मैंने बहुत गाने गाए हैं। क्लासिक्स जो है हमारी, जो लेजेंड्स, उनमें लेजेंड्स में मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी को ऑनेस्टली बताऊँ मैंने नहीं सुना, अभी आके मैंने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू किया है। लेजेंड्स में मतलब कह लें कि मैंने बाकी वेस्टर्न को भी सुना है, बाहर के लोगों को भी सुना है, बट जिस तरह पाकिस्तानी की है ना, तो अभी कुछ सालों से मैंने सुनना शुरू किया। आबिदा परवीन हो गई, सूफ़ी में आ गई, ठीक है, नसीबो लाल हो गई। अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, शहनाज बेगम हो गई, जिन्होंने वो गाए, नैयरा नूर हो गई, हाँ बिल्कुल, नूर जहाँ हो गई, नूर जहाँ के इतने मैंने अब जाके कुछ गाने हैं जो मैं सोचती हूँ कि काश मैंने पहले सुने होते, मतलब क्या ही बात थी, मैं शायद कुछ ज़्यादा सीखती ना, अब आके सीख रही हूँ तो मैं शायद कुछ पहले, कुछ सालों पहले सीख लेती और ज़्यादा लर्न करती। हाँ, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सनोबर, आपने वक्त दिया, और क्या खूबसूरत गीत, वाकई जो शायरी भी थी और जो आपका अंदाज वाकई हमें पसंद आया, और हमारे नाजरीन जो हैं उनके लिए ये ख़ास मैसेज था इस गाने में, आपने उस मैसेज को सुनना भी है और उस पर अमल भी करना है। जीने दो।